देख सकते हैं यहाँ पर कड़ाके की ठंड में इसी ट्रैक्टर में ये सोने वाले हैं। सिलेंडर यहाँ पर मौजूद है, तेल भी यहाँ पर मौजूद है, खाने का सभी सामान ये लोग लेके आए। 6 महीने का सामान ये कह रहा है हम अपने साथ बंदोबस्त करके। भरोसा देख के ही वोट दिया, लेकिन इतना बड़ा नाटकखोर आदमी निकल रहा है, उसका इतना पता नहीं था। हम तो उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। वीर भगत सिंह देश के ऊपर मौत की फांसी उठ गए, लाला लाजपत राय उधम सिंह खासीने पर चोट गए, चंद्र बोस बंगाली बाबू ने कहाँ पे खोट गए, महात्मा गांधी वतन के ऊपर गोली खाकर लेट गए। एक अब्दुल गुलाम मोहम्मद देश में मुरीद हुए, उस भारत भूमि पर पैदा एक अब्दुल हमीद हुए, नेट गोल लेकर गए, चांद बन के ईद हुए, टैंक तोड़ दिए, उनके बाद में शहीद। मोदी सरकार झूठे आदमी है, बिल्कुल झूठे लच्छेदार बातें कहने वाले। दिया तो उसने किसानों को तो कुछ नहीं दिया। अडानी अंबानी जो वो गुजराती हैं उन्हें कुछ दिया है। ये ट्रैक्टर आपका घर है? जी हाँ, हमारा घर। कब तक ऐसे चलेगा? ऐसे ही चलेगा, कितना भी समय लग जाए, हम घर तो जाएंगे नहीं। भी देने के बाद भी अगर सरकार की आंख नहीं खुलती तो गांव में कोई रोड नहीं बचेगी, सारी जाम होंगी, हमारे बालक बच्चे रोडों पर बैठ जाएंगे, कितनों को ये मारेंगे, कितनी जेल भरेंगे। हमने बहुत जेल देखी है, इन्हें पता चल जाएगा जेल में भी जगह नहीं मिलेगी। नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का और मैं हूं आपके साथ फराह खान। इस वक्त मैं मौजूद हूं गाजीपुर बॉर्डर पर। मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रैक्टर में किसान बैठे हुए हैं और देश भर से यहाँ पर आप देख सकते हैं किसान आ रहे हैं। यहाँ पर मुरादाबाद मंडल से भी किसान आए हैं तीनों कृषि काले कानूनों को वापस करवाने सरकार से, और सरकार से गुहार करने की इन तीनों काले कृषि कानून को वापस किया जाए। आप देख सकते हैं 2 सिलेंडर यहाँ पर मौजूद है, तेल भी यहाँ पर मौजूद है, खाने का सभी सामान ये लोग लेके आए। 6 महीने का सामान ये कह रहा है हम अपने साथ बंदोबस्त करके लाए। आप देख सकते हैं यहाँ पर कड़ाके की ठंड में इसी ट्रैक्टर में ये सोने वाले हैं और देख सकते हैं आप कि बिस्तर वगैरह भी सब यहाँ पर बिस्तर के ऊपर बैठे और यहीं पर रात को ये सोएंगे। अमरोहा, मुजफ्फरनगर और मुरादाबाद सारे लोग आसपास के जो है यूपी के वो आए हैं मिलके और किसानों का समर्थन करने और कहने सरकार से गुहार लगाने की इन तीनों काले कृषि कानूनों को वापस किया जाए। क्या मकसद है आपका यहाँ आने का? देखिए बेटा, हमारा मकसद क्या है? मकसद तो बहुत था। इस सरकार ने ये काला कानून लाने के बाद हमें जगा दिया, हम बहुत दुखी है। देखिए आज तक 6 साल हो गए ना तो किसी जिन्स का भाव बढ़ा, और आज हिसाब लगा लो सोना, तेल और तमाम चीज़ें, बिजली और जो भी सामान कहीं बिक रहा है, किसान ले रहा है, कम से कम 100% बढ़ गया, हमारा 1% भी नहीं बढ़ा। और जो बिक भी जाता है, धान हो या गेहूँ हो या फिर सरकारी स्प्रे गन्ना, हमें पैसा नहीं मिलता। 2-2 साल हो जाते हैं। तो आज हम किसानी छोड़ने के कगार पर तो थे, हम बहुत दुखी थे, लेकिन अब इस कानून से हमें जगा दिया और हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हम तो सरकार का धन्यवाद दे रहे हैं कि अगर ये बिल नहीं लाते तो हमारी आंखें बंद थी, और इसी तरह से ये सरकार ये चाह रही है कि ये खेती छोड़ दे, कॉन्ट्रैक्ट खेती हो जा और हम इनके मजदूरी करें। जिस तरह से आपको 15 दिन हो गए यहाँ पर, सरकार आपकी कोई बात नहीं सुन रही, क्या लगता है ये बिल वापस होगा, बिल रद्द होगा? आपकी मांगे हैं रद्द करने की? नहीं, बिल वापस होगा क्योंकि किसान के हित में नहीं है। ये बड़ा नुकसान इससे हुआ और पूरा किसान सड़कों पर है। अभी पीछे प्रदर्शन था रोड पर भी, हम लोग यहाँ थे और सारा किसान सड़कों पर था। तो इसका मतलब ये है कि किसान इसे नहीं चाहता और सरकार भी इसे मान ली। जब संशोधन की बात करे तो इसमें खामियां हैं और MSP को कानून बनाओ। हम तो आपस में बैठे हुए यही गोष्ठी करें, मुरादाबाद के किसान, हम मुजफ्फरनगर के किसान सब आपस में चर्चा करते रहे कि सरकार को सद्बुद्धि आवे और किसान की बात को मानना है, क्योंकि इसमें बड़ी खामियां आई। देश भर के लोगों का आप पेट भरते हैं, अन्नदाता कहलाते हैं। आप इतनी ठंड में, कड़ाके की ठंड में यहाँ पर सोएंगे, राशन लेकर आए हैं, आपके बच्चे बीवियां सब घर पर हैं और आप इस तरह से, क्या सरकार को आपका दर्द दिखाई नहीं दे रहा? नहीं, वो समस्या ये है कि सरकार को तो सरकार किसकी सरकार, हमने तो बना के भेजा की और हम ही वापसी ले लेंगे, सरकार पर लेके जाएगा। तो सरकार अगर ये चाहे भाई बनी रहो और किसान हित में काम करती रहो, हमारे सरकार का मतलब है ठीक काम करो और अपना ठीक रहो। अभी आप लोगों ने अपना घर इस ट्रैक्टर को बना लिया है। हाँ। ये ट्रैक्टर आपका घर है? जी हाँ, हमारा घर। कब तक ऐसे चलेगा? ऐसे ही चलेगा, कितना भी समय लग जाए, हम घर तो जाएंगे नहीं। चाहे हमें प्राणों की आहुति भी देनी पड़े तो हम बराबर संघर्ष करेंगे। पीछे हटने का तो काम ही नहीं किसान का। वहाँ तो खेत में भी लड़ा है और यहाँ भी लड़ाई है हमारी। बात ये है, ये तो सब ले रहे मौज। अगर देश आज़ाद कराया तो किसानों के बुजुर्गों ने कराया। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जो हमारे बुजुर्ग थे, कौन सा सेठ लड़ा और कौन से ये नेता लड़े, और आज सीमा पर हैं तो हम खड़े हैं, हमारे बच्चे हैं। और इन सारे हिंदुस्तान के इन पूंजीपतियों का, नेताओं के अगर हम पेट पाल रहे हैं तो हम पाल रहे हैं। जब कोरोना आया, कोरोना में हर आदमी डर गया, हर आदमी घर में बैठ गया,
और मगर किसान नहीं रुका। किसान ने गन्ना भी गिरा, मिल में गन्ना भी तुलवाया और गेहूं की फसल भी काटी और गेहूं की फसल उठाई भी और फिर गन्ना इन बोया। लोगों का कहना यही है कि ये जो कृषि कानून है ये आपके हित में, आपके पक्ष में है। नहीं, हमारे पक्ष में नहीं है, हमारे विरोध में है। और ये इतना बड़ा विरोध है कि ये खेती हमें छोड़नी पड़ जाएगी। और सुनो, ये जो हमें सोच रहे हैं कि ये भाग जाएंगे, हम इस देश के ऐसे मजबूत पक्ष है हम कि हमें ना जाड़ा लगे ना हमें गर्मी लगे। हमें तो इस रोड पर सोने की आदत है भाई। रात के 12 बजे हम जब पानी देने जाते हैं अपने खेत में तो सांप भी, सलीना भी और गीदड़ भी और शेर भी, हमें सबकी हिम्मत है और हमें बर्दाश्त है। इस चीज़ से हम हटने वाले नहीं हैं। और हम ये भी बताए दें, सरकार की अगर आंख नहीं खुली तो जॉनसो को बंदूक लेके भेज रहे हैं, ये भी हमारे ही। एक दिन ये हम एक जगह खड़े हो जाएंगे, सरकार देखती रह जाएगी। सरकार को भगवान सद्बुद्धि देवे और सरकार अपने ठिकाने पावे, वरना अहम तो रावण का भी ना रहा। जैसे कि सरकार कह रही है कि ये बिल आपके पक्ष में, आपके हित में, तो आपको नहीं लगता, क्या पता ये वाकई बिल आपके पक्ष में हो? क्या आपको मोदी जी पे भरोसा नहीं है? देखिए भैया, भरोसा था, भरोसा देख के ही वोट दिया, लेकिन इतना बड़ा नाटकखोर आदमी निकल रहा, उसका इतना पता नहीं था। वो तो 50% मुनाफा दे रहे हमें। मुनाफा क्या, लागत भी नहीं है। और इनकी बातें सुन के भैया हमें अच्छा लगा। अब तुम्हें क्या पता हम क्या कह रहे हैं भाई? आप हम पे भरोसा ही तो करोगे। भरोसा कर लिया भाई, या तो ये लाइन पे आ जाएंगे, लाइन पे ना आएंगे तो मोदी जी तुम चाहे चीन से ना हारो, चाहे पाकिस्तान से ना हारो, अपनों से हार जाओगे। जैसे जिताए वैसे ही हार भी जाओगे। चीन पाकिस्तान की आपने बात की, जो टेलीविजन मीडिया है, टीवी पर ये दिखाया गया कि आप खालिस्तानी हैं, आप चीन और पाकिस्तान के एजेंट हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, हम हिंदुस्तानी हैं, हमने देश आज़ाद कराया है। इस दुख दर्द को हम जानते हैं, इन्हें कोई पता नहीं है इस दुख दर्द का। ये हमें क्या आतंकवादी बतावेंगे? इतनी सुन लो, अपना खाना खा रहे हैं, अपनी शांति से रह रहे हैं, किसी से बिगाड़ नहीं कर रहे। हमारे धोरे जो प्रशासन के या जो कर्मचारी हैं वो भी हमारे भैया, जैसे हम खा रहे हैं ऐसे ही उन्हें भी खिला रहे हैं। हम काहे के आतंकवादी है भाई? हाँ, अगर भाई सरकार यही चाह रही है कि आतंकवादी बनाना चाह रही है तो हम किसी आतंकवादी से कम भी ना हो, फिर आतंकवादी बनकर दिखा देंगे। तो अगर ये बिल वापस नहीं हुआ तो क्या करेंगे आप लोग? देखिए, अभी बहुत बड़े उग्र आंदोलन होंगे। हम महात्मा गांधी के अनुयायी हैं, कतई भी हम इनके उस काबे में नहीं आवेंगे। सरकार हमें आतंकवादी बतावे या हमें चोर डकैत बतावे, हम सरकार के उस काबे में आने वाले नहीं हैं। हम कोई भी गलत काम नहीं करेंगे। हाँ, महात्मा टिकैत ने हमें यही शिक्षा दी है। लेकिन इसके बाद भी अगर सरकार की आंख नहीं खुलती तो गांव में कोई रोड नहीं बचेगी, सारी जाम होंगी, हमारे बालक बच्चे रोडों पर बैठ जाएंगे, कितनों को ये मारेंगे, कितनी जेल भरेंगे। हमने बहुत जेल देखी है, इन्हें ये पता चल जाएगा जेल में भी जगह नहीं मिलेगी। एक आखिरी सवाल मैं आप सबसे पूछूंगी कि आप मोदी सरकार के बारे में क्या कहेंगे? मोदी सरकार के बारे में, मोदी सरकार झूठे आदमी है, बिल्कुल झूठे लच्छेदार बातें कहने वाले। दिया तो उसने किसानों को तो कुछ नहीं दिया। अडानी अंबानी जो वो गुजराती हैं उन्हें कुछ दिया है, और हमारी जितनी भी कृषि की भूमि है ना वो सब उन्हें देंगे। समझे? हम तो उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। वीर भगत सिंह देश के ऊपर मौत की फांसी उठ गए, लाला लाजपत राय उधम सिंह खा सीने पर चोट गए, चंद्र बोस बंगाली बाबू जने कहाँ पे खोट गए, महात्मा गांधी वतन के ऊपर गोली खा कर लेट गए। एक अब्दुल गुलाम मोहम्मद देश में मुरीद हुए, इस भारत भूमि पर पैदा एक अब्दुल हमीद हुए, नेट गोल लेकर गए, चांद बन के ईद हुए, टैंक तोड़ दिए, उनके बाद में शहीद हुए। आशे राम त्यागी ने जो पकड़े मरोड़ दिए, लेफ्टिनेंट सुखबीर सिंह ने विमान तक के फोड़ दिए, रणधीर सिंह चौहान ने विमान तक के तोड़ दिए, और शास्त्री जी ने फैसले में प्राण तक के छोड़ दिए। ऐसे नेता की हमें चाहिए। जय जवान जय किसान। तो सुना आपने, इन सभी किसानों को अलग अलग जगहों पे से ये किसान आए हैं। उत्तर प्रदेश के किसान भी सारे किसानों का समर्थन देने आ गए हैं, और इन लोगों का यही कहना है कि जब तक तीनों काले कृषि कानून सरकार रद्द नहीं कर देती, ये यहाँ से हिलने नहीं वाले, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही आपकी इस खबर के बारे में जो भी राय हो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। शुक्रिया।